खबर दिल्ली से है, जहां 12 करोड़ रुपए का लोन 147 करोड़ रुपए की वसूली, बैंकों की मनमानी करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर नवीन चौधरी का कहना है कि फाइनेंस कंपनियों ने मेरा घर, मकान, सारी प्रॉपर्टी नीलामी पर लगा दी, मुझे डर डर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया है। फिर मैं दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट ने मेरी सुनकर आरबीआई को नोटिस जारी कर दिया और जवाब मांगा। डॉक्टर नवीन चौधरी के वकील ने क्या कहा, आइए जानते हैं। 40 करोड़ का एक मामला जो सामने आया है, क्या है पूरा मामला, थोड़ा शॉर्ट में बताएं। सर 12 करोड़ ऑलरेडी ये जो चीज़ें हैं सब रिकॉर्ड पे हैं। सुरक्षा जो अपना अब फर्दर असाइन करना चाह रही है लोन, उसके टेंडर डॉक्यूमेंट में बखूबी लिखा हुआ है कि उन्होंने 12 करोड़ का लोन 147 करोड़ का बना दिया। 147 करोड़ रुपए का अगर उनका लोन था एक्चुअल में, तो वो 21 करोड़ रुपए का क्यों बेचते। और सेम चीज़ हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर लिखी हुई है। हाई कोर्ट ने ये टेबल साथ में अटैच कर दी है ऑर्डर के अंदर ही, जिसके अंदर ये बिल्कुल नज़र आ रहा है कि वो कितने रुपए की उनकी डिमांड थी, कितने रुपए उन्होंने बनाया और कितने रुपए का उन्होंने ऑक्शन किया। बेसिकली ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि बैंकों से इन्हीं लोनों के ऊपर फर्दर आपस में दूसरे बैंकों से लोन लेके अपनी कंपनी को बढ़ाते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, ताकि पब्लिक का पैसा क्वेश्चन के अंदर आए। ऐसा कितने की डिमांड की थी आप जैसे बता रहे हैं? सर इन्होंने अभी जो टेंडर डॉक्यूमेंट में है 148 करोड़ रुपए ये दिखा रहे हैं कि इनकी टोटल लायबिलिटी थी नवीन चौधरी जी की। रिकवरी किस तरह से की उन्होंने? रिकवरी ऐसे करी सर, दो इनके घर थे जो जिनकी वैल्यू 20-20 करोड़ रुपए थी, वो 20-20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने 5-5 करोड़ रुपए के अंदर बेच दी और 10 करोड़ रुपए उन्होंने इनसे ले लिए। उसके बावजूद अगर 1675 का लोन था, 10 ले लिए, 675 बचते हैं, 675 को 12 बताते हुए 148 बना दिया उन्होंने। रिकवरी से कम कीमत में इनके हॉस्पिटल और प्रॉपर्टी चली गई, इसके बारे में सर मेरा ये कहना है एक्सटॉर्शन हो रहा है फाइनेंशियली। ये चीज़ें अगर इस तरीके से चलती रहेंगी तो हमारे देश के अंदर ना तो कोई युवक और फर्दर काम कर पाएगा, ना ही लोन पे ले पाएगा कोई चीज़ें, और इस वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था और ख़राब होगी और लोग बाहर देशों के अंदर जाके काम करेंगे। बैंकों की मनमानी के कारण एक सर्विसमैन परेशान है। सर ये सर्विसमैन, मिलिट्री ऑफिसर, डॉक्टर, और सबसे ज़रूरी बात, जब कोविड था उस समय इनका अस्पताल बंद करवा दिया जाए। जब दिल्ली सरकार, पूरे हिंदुस्तान की सरकार कह रही थी हॉस्पिटल खुलने चाहिए, पूरा वर्ल्ड जूझ रहा था, हाहाकार मचा हुआ था, मौतम का शहर बना हुआ था, उस समय इनका अस्पताल बंद करवा दिया गया। सर मैं जानना चाहूँगा कि हाई कोर्ट में क्या लोन धनलक्ष्मी ने कुछ जवाब दाखिल? ना ही सर धनलक्ष्मी ने करा। उस वक्त जब हाई कोर्ट में रिट फाइल हुई थी तो उस वक्त जो एक सुरक्षा आई थी, आरबीआई थी, उन लोगों को नोटिस इशू हो चुका है, उनको अपना जवाब दाखिल करना है अगली डेट से पहले। क्या सर आरबीआई ने इस पे ऊपर कोई एक्शन लिया? आरबीआई की तरफ से कुछ कंप्लेंट करी? आरबीआई के अंदर कंप्लेंट करी, पहले एक रिट फाइल करी। रिट के अंदर मैं खुद डॉक्टर साहब के साथ बॉम्बे गया था। आरबीआई के अंदर 3 पैनल बैठे थे, उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी। उस फाइंडिंग के अंदर उन्होंने इन सब लोगों को क्लीन चिट दे दी। उसके बाद मैंने दोबारा से हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट को मैंने दिखाया किस तरीके से धनलक्ष्मी ने अपनी 2-3 करोड़ रुपए की डेथ 38 की बना के 2 करोड़ 20 लाख रुपए में साइनो क्रेडिट्स को दे दी। साइनो क्रेडिट्स जो कंपनी है उसके जो डायरेक्टर हैं, और एक एसकेजी जो उनकी फर्म है जो आज ग्रुप हाउसिंग बना रही है इधर गाजियाबाद के अंदर, उनके डायरेक्टर सेम है जिस कंपनी ने सुरक्षा से ऑलरेडी 35 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और दिखाना होगा। जैसे आपने बताया 12 करोड़ का लोन 145 बना दिया, अब उसको फिर 21 करोड़ बेच रहे हैं, क्या ये ऐसा कर सकते हैं? सर कानूनी रूप से मेरा एक हमेशा ये होता है, कानून बाद में आया, पहले मोरालिटी आती है। क्या इस तरीके से, क्या रीजनेबली ऐसी चीज़ पॉसिबल है? डिपेंडिंग अपॉन प्रूडेंस। मेरा एक ही है, क्या प्रूडेंस अलाउ करती है? वो भी एआरसीओ ने सब बैंकों से ही लोन ले रखा है आगे भी। ये सर ऐसा मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह सकता इस पे कोई मेरे पे जजमेंट है, ऑर्डर है। मेरा मानना है अगर एक लोन अमाउंट को इतना इन्फ्लेट कर रहे हैं, क्यों करेंगे, उनकी वजह क्या है? ऑल्दो इनके साथ जो एक्सटॉर्शन हुआ है, जो इनके साथ परेशानियां हुई हैं, वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है, पर वो क्यों करेंगे? इसी वजह से करेंगे सर, अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए। बात की जाए तो आम जनता पर क्या असर पड़ता हुआ है? आम जनता पे सर ये है, अगर इस तरीके से हाई कोर्ट ने अगर स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया, उसके बाद ही मुझे लगता है कि युवकों के लिए और फर्दर लोगों के लिए ये
काम करना इस देश के अंदर आसान होगा। नहीं तो अगर इस तरीके से ये लोन लेते रहे, इन्होंने 105% का इंटरेस्ट सर 11 महीने के अंदर चार्ज किया, जो मैंने पिटीशन में भी लिखा हुआ है। मैं डॉक्टर साहब की मदद इसलिए कर रहा हूँ, इन्होंने मेरे पारिवारिक डॉक्टर थे, मैं इनका प्रो बोनो काम कर रहा हूँ इनसे बिना फीस के लिए, सिर्फ इसी के लिए, अपने देश के हित के लिए। ऐसे प्राइवेट बैंकों के लिए आप क्या कहना चाहिए? इन प्राइवेट बैंकों के लिए ये है सर, ये प्राइवेट बैंकों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर हिंदुस्तान में इस तरीके से काम हुआ तो एक दिन वो समय दूर नहीं है जिस दिन कोई भी आदमी लोन लेने से घबराएगा नहीं, बिल्कुल वर्जित हो जाएगा। ठीक।